हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू CAPFSC मेंटर्स। तो इस बार CAPFSC मेंटर आप लोगों के लिए एक और नया इनिशिएटिव लेके आया है आपकी पेपर 2 की जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। और इस न्यू इनिशिएटिव का जो नाम है वो है समर्पण डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स है इस प्रोग्राम के, ये प्रोग्राम आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है आपकी पेपर 2 की जो प्रिपरेशन है उसको और अच्छा करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप बोरान है एंड आई हैव क्लियर्ड UPSC, CAPF, CDS, FCAT एंड SSC CPO मैनी टाइम्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में अच्छे से देखते हैं कि ये आखिर समर्पण डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है ये है क्या, इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो मिलने वाले हैं। देखिए, समर्पण डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है ये 60 डेज का प्रोग्राम होगा और इसके अंदर डेली आंसर राइटिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। टोटल जो है 90 टॉपिक्स जो है वो इसके अंदर आपके कवर होंगे। टोटल 60 डेज का प्रोग्राम होगा, तो 60 डेज में आप लोगों को 90 टॉपिक्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि 90 टॉपिक्स आपके डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको मान लो आपका अगर कोई भी टॉपिक छूट गया है, मान लो इकोनॉमी में आपका कोई टॉपिक छूट गया, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में कुछ टॉपिक दिखेगा तो आपका वहां से वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आप लोग तो प्रिपेयर करोगे, लेकिन साथ ही साथ में जब न्यू टॉपिक्स आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे तो वो भी आपके जो है क्लियर होते चले जाएंगे। और ये प्रोग्राम जो है एक्सक्लूसिवली जो हमारा जो पैटर्न है पेपर का, उस पैटर्न को देखते हुए इस प्रोग्राम को जो है वो डिज़ाइन किया है। और जो आपको डेली आंसर राइटिंग के लिए जो टॉपिक्स मिलेंगे वो आपके प्योरली पैटर्न बेस्ड रहेंगे। UPSC CAPF के पैटर्न पे पूरा बेस्ड रहेगा। ठीक है, और जो टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो मिनिमम 90 होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 60 डेज का प्रोग्राम होगा और 60 डेज में यू विल गेट 90 टॉपिक्स। और इसके अंदर जो तीसरी चीज है वो ये है, 90 टॉपिक्स में 50 एसेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को 50 एसेज देखने को मिलेंगे, आपको 20 आर्गुमेंट राइटिंग देखने को मिलेगी और आपको 20 रिपोर्ट राइटिंग देखने को मिलेगी। इसका मतलब टोटल 90 में से आपको 50 एसे, 20 आपको आर्गुमेंट राइटिंग और 20 आपकी रिपोर्ट राइटिंग, टोटल 90 टॉपिक्स हो गए। तो देख सकते हैं आप लोग इस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपके जिस किसी भी स्टूडेंट्स को एसे राइटिंग में अगर दिक्कत आती है या फिर किसी को आर्गुमेंट राइटिंग में दिक्कत आती है या फिर रिपोर्ट राइटिंग में दिक्कत आती है, तो वो जो है इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे एसेज टॉपिक जो है एसे के वो आपको देखने को मिलेंगे, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर आर्गुमेंट राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है और रिपोर्ट राइटिंग की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि डेली जो आप आंसर लिखोगे उसमें आपको मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको इसके अंदर इवैल्यूएशन नहीं करी जाएगी, आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। आपको मॉडल आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उन्हीं मॉडल आंसर्स के बेसिस पे आप लोग अपनी इवैल्यूएशन को खुद करेंगे। तो इस पॉइंट पे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सेल्फ इवैल्यूएशन जो है वो है, इसके अंदर आपको मॉडल आंसर्स देखने को मिलेंगे और उन्हीं मॉडल आंसर के बेसिस पे आपको अपना जो राइटिंग पार्ट है जो आपने लिखा है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में वो आपको खुद से इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 50 एसेज मिलेंगे, 20 आर्गुमेंट राइटिंग, 20 रिपोर्ट राइटिंग। तो आपके लगभग पेपर 2 का जो मेजर पोर्शन है राइटिंग वाला वो आपका कवर हो चुका है। टोटल क्वेश्चंस 90 हैं। ठीक है, जस्ट 40 मिनट्स आप लोगों को डेली देने, 20 मिनट्स राइटिंग प्लस 20 मिनट्स एनालिसिस, इतने में आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो एसे का जो मिनिमम टाइम है ना जो हम लोग लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं, मतलब आपका 14 से 18 मिनट के बीच में हो जाना चाहिए। किसी किसी की राइटिंग बहुत फास्ट होती है तो वो 12 से 13 या 14 मिनट के अंदर अंदर ही कर देता है। तो लगभग 20 मिनट्स जो है वो आपको लिखने में अपनी राइटिंग को और अच्छा सा, आपकी जो राइटिंग स्किल है उसको और अच्छा करने के लिए 20 मिनट्स तो देखो आपको देने ही पड़ेंगे अगर आपको पेपर 2 में 100 प्लस या फिर 110 प्लस स्कोर करना है तो। और 20 मिनट्स जो है लिखने के बाद में आपको मॉडल आंसर के थ्रू अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको
और मॉडल आंसर जो है वो आपको दोपहर के 3 बजे तक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडल आंसर के बेसिस पे करना है, तो वो मॉडल आंसर जो है वो आपको डेली मिलेंगे क्वेश्चंस मिलने के बाद में 3 बजे के आसपास में 1500 आवर्स पे आपको मॉडल आंसर जो है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्रूव योर पेपर। देखो सेल्फ वैल्यूएशन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो हम लोग इसमें जो फैकल्टीज हैं उनके थ्रू आपका इवैल्यूएशन नहीं होगा, ये आपको खुद ही करना है। और वीकली जूम सेशन पे आपको डिस्कशन जो है अवेलेबल रहेगी। जूम सेशन जो कि लाइव होता है उसके अंदर आपको वीकली एक जूम सेशन जो है डिस्कशन के लिए स्पेशली आपको इसके अंदर भी मिलेगा। तो देखो इसके सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जो है ना पेपर 2 के अंदर राइटिंग के अंदर है ना आप लोग इसके थ्रू रेगुलर हो जाओगे। देखो आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि पेपर 2 में स्कोर करने के लिए आपको राइटिंग स्किल जो है वो इंप्रूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और राइटिंग स्किल आपकी तभी इंप्रूव होगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर इवैल्यूएशन करेंगे। जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपको काफी सारी मिस्टेक्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी अपने राइटिंग पार्ट में, और उन्हीं को आपको डेली इंप्रूव करते हुए जाना है। अपने पेपर 2 की जो तैयारी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसके सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लोग जो है ना वो रेगुलर हो जाएंगे, इसके अंदर आपकी जो राइटिंग है वो रेगुलर होगी। दूसरा, आपको काफी सारे टॉपिक्स कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, या फिर आपका जो सोचने का तरीका है ना वो इससे और ज्यादा ब्रॉड होगा। उन टॉपिक्स को जब आप उनके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जब आप लिखेंगे, तो उन टॉपिक्स के ऊपर आपकी सोचने का जो तरीका है वो भी आपका जो है वो ब्रॉड होगा। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जैसे कि मान लो आपने कोई टॉपिक कवर किया इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर मान लो कोई आपने टॉपिक कवर किया है एनवायरनमेंट को लेके, तो इस 90 टॉपिक्स के अंदर, ये जो 90 टॉपिक्स है इसके अंदर आपको काफी सारे टॉपिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड मिलेंगे, काफी सारे टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मिलेंगे, और वो भी आपके करंट से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके करंट से रिलेटेड भी रह सकते हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर, ये टॉपिक्स जो है इनके ऊपर आपको सोचने का तरीका जो है वो आपका चेंज होगा। जब आप डेली आंसर राइटिंग करेंगे, उसके ऊपर डेली आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तब आपका जो व्यू है वो और ज्यादा ब्रॉड होगा। साथ ही साथ में मैंने बताया मॉडल आंसर मिलेंगे, तो आप उसमें मॉडल आंसर में भी आप जो है अपने आंसर को और इंप्रूव कर सकते हैं। क्रिएटिविटी और इनहेंस होगी इससे ये होगा कि आप कम टाइम में है ना काफी सारा सिलेबस जो है टॉपिक्स के थ्रू वो कवर कर पाएंगे। ठीक है, टॉपिक्स के थ्रू आप काफी सारे जो नए टॉपिक्स हैं या फिर नए जो मतलब इश्यूज हैं उनको आप आराम से कवर कर पाओगे। क्योंकि पेपर 2 का जो पैटर्न है वो इशू बेस्ड पैटर्न है हमारा। सिविल सर्विसेज के एग्जाम के थ्रू नहीं है कि आपको हर एक चीज जो है उसके अंदर पूछी जाएगी, प्रोविजंस भी पूछे जाएंगे उसमें, किसी ना ऐसा कुछ नहीं है। इश्यू बेस्ड टॉपिक जो है हमारे पेपर 2 में आते हैं, और ये जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपका। एक तो रेगुलरिटी रहेगी, आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे, डेली आपका इवैल्यूएशन होगा, और डेली आप जो है इंप्रूव कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको जूम का भी एक वीकली जो है एक सेशन आपको अवेलेबल किया जाएगा इस प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, और एक लास्ट चीज जो हम आपको बताना चाहूंगा कि देखो आप ये सारी चीजें जो है ये CAPF AC मेंटर के जो ऐप है उस ऐप पे जाके आप इसको आराम से कर सकते हो। आप ऐप में जाओगे, इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करोगे, तो आप लोग ऐप के थ्रू ही पढ़ोगे इसको, और जितनी भी PDF है वो रिवीजन के लिए आपको 15 जुलाई को अवेलेबल होगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। आपको जितना मर्जी मॉडल आंसर पढ़ना है, जितनी भी बार पढ़ना है, आप ऐप पे जाके उतनी बार पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन जो PDF है वो आपको अवेलेबल होगी 15 जुलाई के बाद। 15 जुलाई को मतलब, क्योंकि 15 जुलाई के बाद में आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो होना चाहिए रिवीजन का। तो वो रिवीजन जो है आपके लिए PDF जो है वैसे अवेलेबल 15 के बाद में हो जाएगी। बाकी ऐप के ऊपर आप कितनी भी बार जो है इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। जो डेली टॉपिक आएंगे इनको आप ऐप पे कितनी भी बार पढ़ सकते हो, लेकिन PDF जो है वो आपको 15 जुलाई के आसपास मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। ऐप पे जाइए, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करिए इस प्रोग्राम के अंदर, और आपको
जो डेली टॉपिक्स जो है इस प्रोग्राम के थ्रू वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको मॉडल आंसर भी मैंने बताया 1500 आवर्स पे आपको मॉडल आंसर भी मिलने लगेंगे डेली के। तो 1500 आवर्स पे मॉडल आंसर डेली मिलेंगे। डेली आपको राइटिंग के लिए टॉपिक मिलेगा जिसमें से 50 एसेज, 20 आर्गुमेंट राइटिंग और 20 जो है वो रिपोर्ट राइटिंग के होंगे। ठीक है, इससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो और स्ट्रांग होगी, आप रेगुलर हो जाएंगे। आपको काफी सारे नए टॉपिक्स जो हैं, इशू बेस्ड टॉपिक्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ऐप पे आप कितनी भी बार मॉडल आंसर्स को पढ़ सकते हो। जो टॉपिक्स पहले आए हुए हैं 60 डेज है ना, तो कोई से भी दिन के जो आपको पढ़ना है वो आप आराम से ऐप पे जाके पढ़ सकते हो। और 15 जुलाई के बाद में आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। मतलब अब बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है इससे रिलेटेड। देखो, टेस्ट सीरीज जैसे कि अभी अभ्यास वाली जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, पेपर 2 के अंदर जो फैकल्टी है CAPFSC मेंटर की, वो आपके वो जो है आपका इवेल्युएशन करती है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज जो है वो लिमिटेड टेस्ट रहेंगे। जैसे कि मान लो 10 टेस्ट आ गए किसी टेस्ट सीरीज में, मतलब पैकेज रहता है उसका पूरा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है। इससे आपको खुद को पता चलेगा कि यार मैं कहां पर गलती कर रहा हूं मॉडल आंसर को देख के। ठीक है, तो ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है ये थोड़ा सा टेस्ट सीरीज से डिफरेंट है। इसमें इवेल्युएशन फैकल्टी करती है और इसके अंदर इवेल्युएशन आप लोग खुद करोगे कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है अपनी राइटिंग स्किल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। टेस्ट सीरीज थोड़ा अलग है, ये पैकेज है एक तरह से, लिमिटेड टेस्ट है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर है तो लिमिटेड, लेकिन आपको 90 टॉपिक्स जो है वो इसमें देखने को मिलेंगे। डेली आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी आपको। जो स्टूडेंट्स मान लो ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा सा आलस करते हैं कि भाई क्या ही लिखना है, तो उनके लिए देखो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। 20 मिनट तो एटलीस्ट आपको देने चाहिए। तो आपके लिए ये प्रोग्राम जो है बहुत ही बेहतर साबित होगा। आपकी जो प्रिपरेशन है वो इससे और अच्छी हो जाएगी और जो है उसको बूस्ट मिलेगा। तो लगभग आपके पास में 2 से ढाई महीने के आसपास में बच रहे हैं आपके। आज 17 जून के आसपास में है, मई सॉरी। तो देखो ये जो 3 महीने हैं, ये जो 2-2.5 जो भी महीने बच रहे हैं अभी 3 महीने, इनको आप अच्छे से यूटिलाइज करिए। इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करिए। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। थोड़े से कम समय में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कम समय में आप पेपर 2 को जो है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गिव सो मच टाइम टू पेपर 2। हाँ देखिए, रिवीजन करना पड़ेगा, राइटिंग करनी पड़ेगी। और पेपर 2 जो है मोस्टली देखो कॉमन सेंस का पेपर है। आर्गुमेंट राइटिंग में आपकी कॉमन सेंस नजर आती है, रिपोर्ट में कॉमन सेंस आती है, और आपकी जो एस्से राइटिंग है उसमें भी कॉमन सेंस आती है। तो और वो तो देखो आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी एनहेंस होगी। टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। करंट से रिलेटेड आपको टॉपिक जो है इसमें देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो इसमें कवर हो जाएंगे ताकि आपका जो व्यू है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। तो आपके लिए जो प्रोग्राम है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है पेपर 2 के लिए, स्पेशली एस्से राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो समर्पण डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो हो सकता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग इसके ऊपर ध्यान दें और इसे ज्वाइन करें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और स्ट्रांग हो। ठीक है, तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो नए इनिशिएटिव्स जो CAPFSC मेंटर आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा है, इससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ही फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।